Greetings of the day. I am Dr. Sugandha Jain, Assistant Professor, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। हमारा आज का विषय है विद्यापति की भाषागत विशेषता। विद्यापति मैथिल कोकिल के रूप में प्रसिद्ध है, जिनका संस्कृत, अवहट्ट और हिंदी तीनों पर ही महान अधिकार है। बंगला वाले उन्हें ब्रजबुली यानी कि बंगला भाषा का रचनाकार मानते हैं और अन्य मैथिली के रूप में, लेकिन मूलतः मैथिली कोकिल के रूप में जाने जाने वाले विद्यापति की भाषागत विशेषताएं अपने आप में अनुपम है। विद्यापति की भाषा को लेकर अनेक विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग अनेक मत भी दिए हैं। मैथिली विद्यापति की मातृभाषा थी और उस काल के साहित्य या उससे पूर्व भी ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर के अनुशीलन से ये ज्ञात होता है कि मैथिली उस समय की पर्याप्त और समुन्नत भाषा रही है। यह सर्व सामान्य तथ्य है कि मैथिली में उन्होंने विपुल परिमाण में, यानी ये कह सकते हैं कि बहुत अधिक मुक्तक काव्य लिखे हैं। उन्हें हम विद्यापति की पदावली के रूप में जानते हैं और विद्यापति की पदावली की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो उनकी भाषा की समरसता है। जो उसमें शब्द आए हैं वो एक ओर तो श्रृंगार की प्रवृत्ति के अनुकूल हैं और दूसरी ओर उनमें प्रेमिल संदर्भों को भी उद्घाटित करने की पूर्ण सक्षमता विद्यमान है। पदावली में कोमल कांत शब्दावली का प्रयोग पर्याप्त रूप से हुआ है। विद्यापति की भाषा पर विचार करते हुए पंडित शिवनंदन ठाकुर कहते हैं कि भाषा के इतिहास और विशेषता उस भाषा का इतिहास जिस पर अनेक अत्याचार हुआ हो और अभी भी हो रहा है, जो विभिन्न विद्वानों द्वारा कभी बंगला तो कभी हिंदी पर्यंत बना दिया गया है, तथा जिसके मंत्र मुग्धकारी पदों का प्रकाशन भाषा विज्ञान एवं मैथिली से अपरिचित अन्य भाषा भाषी द्वारा होने के कारण अन्य भाषाओं के रंगों में इस तरह रंग दिया गया हो कि उसे विद्यापति कालीन मैथिली के शुद्ध रूप में उपस्थित करना कठिन ही नहीं, असंभव सा प्रतीत होता है। वह स्थिति वस्तुतः अन्य रोचक और चित्ताकर्षक ही होगी। तो इस रूप में, क्योंकि विद्यापति की पदावली पूर्णतः मैथिली भाषा का एक सौंदर्य है जिसे वह अभिव्यक्त करती हुई प्रतीत होती है, तो वहां पर कहीं कहीं पर जो अलग अलग आलोचकों के अपने अलग अलग मत हैं वो शुष्क से प्रतीत होते हैं कहीं कहीं पर। इसी प्रकार से एक स्थान पर पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र अपने शब्दों में कहते हैं कि विद्यापति ने हिंदी में जन भाषा में श्रृंगारिक रस के क्षेत्र में मर्यादा बांधकर चाहे कृष्ण भक्त कवियों का उतना उपकार न किया हो, पर श्रृंगार काल के कवियों के लिए वे बहुत बड़े उपकारक बन गए हैं। तो ये उनकी भाषा की विशिष्टता है जो आलोचकों ने अपने अपने मंतव्यों के रूप में उनके लिए प्रस्तुत की है। डॉक्टर धनंजय कुमार दुबे, डॉक्टर अनिल कुमार एवं अरुणाकर पांडे ये सभी आदिकालीन एवं भक्तिकालीन काव्य के माध्यम से लिखते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में देश भाषा काव्य के अंतर्गत विद्यापति का महत्व फुटकल रचनाओं के साहित्यकार के रूप में किया जाता रहा है। देश भाषा का अर्थ सामान्य जनता की बोलचाल की भाषा से होता है, अतः यह धारणा बनती है कि साधारण जनता की भाषा के कवि हैं क्या, और उनके काव्य और भाषा का महत्व इसमें पता चलता है कि उन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई है। तो जिसे मैथिल कोकिल कह दिया गया है, उसके बाद उसकी भाषागत विशिष्टता के लिए किसी व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। पदावली के कोमल कांत वर्णनों को देखकर जयदेव के गीत गोविंद की भाषा में जो पर्याप्त कोमलता और समरसता मिलती है वह भी फीकी दिखाई देती है। विद्यापति की पदावली जो जयदेव से प्रभावित है
इस दिशा में काफी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है कि उन्होंने उनसे भी अधिक अपना प्रभाव छोड़ा है। दूसरी भाषागत विशेषता यह है कि विद्यापति की पदावली की भाषा अपनी एक अलग अनुपम विशिष्टता लिए हुए है। इसका पद विन्यास, शब्द चयन और वर्ण मैत्री अनुपम है। इसकी भाषा में तत्कालीन लोक भाषा का स्वरूप देखने के लिए मिलता है। शब्द इतने कोमल हैं कि भाषा में कोमलता और मधुरता के साथ साथ सुकुमारता और संक्षिप्तता भी है। एक कहना चाहिए कि स्निग्धता, उसका भी स्पर्श भाषा में प्राप्त है। जैसे ससन परस खस अंबर रे, रेखल धनी दे, नव जल धर कर संचर रे, जन। तो इस तरीके की उनकी भाषा में जो सौंदर्य है वो अपने आप में उत्कृष्टता को लिए हुए। विद्यापति की पदावली में वर्ण मैत्री और नाद सौंदर्य स्थापित करने के लिए भाषा में ऐसे वर्णों का प्रयोग किया गया है जिससे उनकी नादात्मकता स्पष्टता देखी जा सकती। जैसे एक स्थल पर कहा गया है, गाजत दिग दिग दो ब्रिन द्रिन मय नटति कलावती माति श्याम संकर ताल प्रबंधक कन्या डम डम डप डिमिक डिम मादल रुन झुन मधीर बोल। तो इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं, इनमें जो ध्वन्यात्मकता है, गेयता है, वो स्पष्ट परिलक्षित होती है। उनकी पदावली इन समस्त विशिष्टताओं को स्पष्ट रूप से मानो स्वतः उल्लेखित करती चलती। कोमलकांत पदावली की एक मधुर गूंज जो विद्यापति के शब्दों में निहित है, उसको विस्मृत नहीं किया जा सकता। जैसे एक स्थान पर रिभुपति रति रसिक रज राज, रसमय रास रधस समाज, रसमति बनीन कतन बन राही, रास रसिक सह रस अवगाही। तो जहां जहां जिस जिस पद को पढ़ा जाता है, उसका वाचन किया जाता है, सर्वप्रथम वो हृदय का स्पर्श करता है। ये भाषा की एक अपूर्व विशेषता है जो तत्काल प्रभाव छोड़ने वाली। अगली विशेषता यह है कि उनकी पदावली में लाक्षणिकता और अर्थ गौरव लाने के लिए उन्होंने जिन लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग किया है वो अपने आप में अनुपम बने। लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से विद्यापति एक ओर तो भाषा के अर्थ गांभीर्य को प्रस्तुत करते हैं और दूसरी ओर एक चमत्कार भी वह उपस्थित कर देते हैं जो भाषा को नवीन सौंदर्य प्रदान करता है, आकर्षण प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, जो पाठक को अपनी ओर खींचती हुई प्रतीत होती है। जैसे बहला राह पचताप, असमय आस न पूरे काम, फूक न आवे पथिक के पास, अनक वेदन न बुझ आन आदि बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग उन्होंने किया है जो कि जैसे ही मानो उनके मुख से मिश्रित होते हैं, भाषा का संग पाकर वो भी अलौकिक से प्रतीत होने लगते हैं। इसके अतिरिक्त भी और बहुत से मुहावरे हैं, जैसे आरती गाहक मबग मिसा, काटन न आनय, बुदिना हितजन अनहित वेदिक जगत शोभा। तो स्थल स्थल पर यथा संभव जहां आवश्यकता पड़ी है और जहां उन मुहावरों के प्रयोग ने भाषा को सौंदर्य प्रदान किया है, एक वैशिष्ट्य प्रदान किया है, वहां वहां पर विद्यापति ने लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग कर भाषा को अनुपम बना दिया। उनकी भाषा की एक विशेषता है चित्रात्मक। उनकी भाषा में चित्रात्मकता देखने के लिए मिलती है। जैसे जैसे कवि कहते जाते हैं, मानो वैसे वैसे पाठक के समक्ष उसका चित्र उपस्थित होता चला जाता है। कवि ने सौंदर्य के निरूपण किया है और भाषा ने उस पूरे वर्णन का एक चित्र पाठक के
नेत्रों के समक्ष ही उपस्थित कर दिया है। ये उनकी भाषा की एक अनुपम विशिष्टता है। भाषा का चित्रण गुण उन पदों में सबसे अधिक मिलता है जहां सदृश माताओं के चित्र दिए गए, जहां नायिकाओं के यौवन और शैशव के मध्य की स्थिति का निरूपण किया गया, जहां पर श्रृंगार और सौंदर्य का वर्णन किया गया, वहां भाषा की जो चित्रात्मकता है वो पाठक को तत्काल सारे वर्णनों का साक्षात्कार कराने वाली प्रतीत होने लगती। उनकी भाषा में माधुर्य गुण की प्रधानता नहीं थी। उन्होंने श्रृंगार रस के उपयुक्त भावों, शब्दावली, प्रसंगानुकूल शब्द चयन और चित्र गुण प्रधान पद विन्यास को अपनाकर भाषा को जो सौष्ठव प्रदान किया है वह वास्तव में अनूठा है। विद्यापति हिंदी गीति काव्य परंपरा के सफल भाषा प्रयोक्ताओं में गिने जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा का जितना सफल प्रयोग विद्यापति जी ने किया है उतना किसी अन्य कवि के द्वारा नहीं। उन्होंने एक एक शब्द का सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव के अनुकूल प्रयोग किया। तो विद्यापति की भाषा भावानुकूल और प्रसंगानुकूल हो गई है, वर्णन के अनुकूल हो गई है, रस के अनुकूल हो गई है। इतनी सूक्ष्मता से भाषा का प्रयोग करने की जो अद्भुत कला, कौशल, क्षमता, सामर्थ्य विद्यापति में है, ऐसी कहीं प्राप्त नहीं है। उन्होंने अपनी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। उनकी भाषा के शब्द अलंकृति से युक्त हैं, उनमें चित्रात्मक शैली है, उसका सौंदर्य प्रभावशाली और मर्मान्त है। तो विद्यापति की भाषा इन सारे गुणों की समष्टि के तेज को प्राप्त कर उसी प्रकार सुकुमार और कोमलकांत पदावली के रूप में परिलक्षित होती है, जैसे समस्त गुणों की खान महावीर हनुमान अंततः सौम्य, सुकुमार और सहज ही रहे। संपूर्ण विशिष्टताओं के होने के बाद भी उनकी सौम्यता कभी धूमिल नहीं, सुकुमारता धूमिल नहीं। इसी प्रकार से विद्यापति की भाषा गुणों की खान है, उसकी सुकुमारता और कोमलकांत पदावली अपने आप में दर्शनीय, पठनीय है और प्रशंसनीय है। दूसरी ओर विद्यापति की भाषा में प्रेषणीयता और सहज प्रभाव भी देखने के लिए मिलता है। विद्यापति की भाषा में छोटे वाक्यों के अंतर्गत गंभीर से गंभीर भावों को सफलतापूर्वक चित्रित किया गया है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के शब्दों में विद्यापति की भाषा चंद्रमा की भांति पीयूष वर्षणी, जैसे चंद्रमा अपनी किरणों से अमृत की वर्षा करता है, उसी प्रकार विद्यापति की शब्द भंगिमा एक ऐसी अमृत निर्झरणी है जो तत्काल पाठक को ब्रह्मानंद से संयुक्त कर देती। उनकी भाषा सरिता की भांति प्रवाहमयी है, उसमें मृदंग ध्वनि की भांति नादात्मक ध्वनि की परिपूर्णता निहित है, मलय पवन की भांति मधुर सुगंध से ओतप्रोत है। संक्षिप्त रूप में कहना चाहूंगी कि उनकी भाषा वास्तव में ऐसी है जो पाठकों के मन को मोह लेती है, मानो मोहिनी ही है। एक शब्द में विद्यापति की भाषा लोक भाषा के गुणों से सजी हुई होकर भी
सरल संगीत और आकर्षक है। विद्यापति निसर्ग सिद्ध कवि थे। वे मानव स्वभाव एवं समाज की रीति नीति से पूर्णतया परिचित रहे। उनकी भाषा सरल, सुबोध और ग्रामीण क्षेत्रों में रमी हुई है। इसी कारण अनपढ़ जनता भी उसे सहज ही अपना ले, क्योंकि सहजता, सरलता, सुबोधता भाषा की आंतरिक विशेषता है। ये विशेषता यदि भाषा में निहित है तो वह भाषा जन जन के आनंद का कारण हो जाती है और उस भाषा में रचित साहित्य अपने आप ही यश, कीर्ति, पताका से युक्त हो जाता है। तो विद्यापति की भाषा अनेक रूपों में वैशिष्ट को धारण करने वाली है। डॉक्टर शुभंकर कपूर उनकी भाषा के वैशिष्ट्य को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, पांचाली अर्थों के राग, साम्य से युक्त शब्दों के मधुर चित्र, सत्र संयोग और वियोग के अनेक सूक्ष्म भावों को अरणी भाव प्रवीणता और अर्ध सबलता द्वारा बोता एवं प्रत्यक्ष के चित्त को विद्यापति पदाकार कर देते हैं। उन्होंने अपनी पदावली में वैदर्भी रीति का सबसे अधिक आश्रय लिया है। इस प्रकार उनकी कृति में सानुनासिक वर्ग तथा वर्ण के पंचम वर्ग की योजना भी अधिक। यही कारण है कि उनकी रचना में माधुर्य है। पदावली की भाषा माधुर्य गुण की प्रधानता से युक्त है और यही उनका भाषा का रहस्य है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि विद्यापति की भाषा प्रवाहमय और चित्ताकर्षक। एक आलोचक के शब्दों में यदि ये कह दिया जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी कि संपूर्ण हिंदी साहित्य में विद्यापति उस समुचित मधुर सौंदर्यमयी काव्य भाषा के आदि जनक कहे जाते हैं, जिनका अनुकरण कर सूर, तुलसी आदि परवर्ती कवियों ने भी अपनी भाषा में काव्य रस की सृष्टि कर उसकी अजस्र धारा को प्रवाहित किया, जिस पर आज हिंदी जगत गौरवान्वित है। समस्त साहित्य में विद्यापति का रस तथा भाषा सौंदर्य अत्यंत दुर्लभ है। उनकी भाषा कृत्रिमता से पूर्णतः परे है। भाषा पर विद्यापति का असाधारण अधिकार। वे एक एक शब्द को तोल तोल कर, चुन चुनकर उसके वजन को अपने समस्त रस प्रयोग, अलंकार प्रयोग, शैली प्रयोग के साथ समतुल्य रूप में लाकर तब प्रस्तुत करते, जिसके कारण उन्हें एक अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। उनकी भाषा में काव्यत्व प्रदान करने में उनकी गीत शैली का विशेष हाथ रहा। इस प्रकार यह निश्चित है कि विद्यापति की भाषा अनेक प्रकार की विशिष्टताओं से युक्त है। उनकी भाषा के वैशिष्ट्य को किसी से तोला नहीं जा सकता या उनके भाषा के वैशिष्ट्य की तुलना किसी अन्य से कर उनकी भाषा सौंदर्य को एक तरीके से अपमानित करने की बात होगी। उनका भाषा सौंदर्य अपने आप में अपूर्व है, अतुलित है और सौंदर्य युक्त है। भाषागत वैशिष्ट्य अनुपम है, अद्भुत है, अनोखा है। थैंक यू।